ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। पश्चिमी विक्षोभ ने बदला मौसम का मिजाज है और प्रदेश में तापमान बढ़ा है। सुबह शाम गलन बरकरार है, कई जिलों में बादल छाए हैं, मावठ के आसार हैं। कल से 4 संभागों में बारिश के भी आसार हैं। कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश के आसार हैं। कल से 4 संभागों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पहले ही ये अंदेशा जताया था। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, मावठ के आसार बन रहे हैं। सुबह शाम गलन बरकरार है, लेकिन दोपहर का तापमान बढ़ा है। धूप से लोगों को राहत मिली है सर्दी से, और ये सब हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है। प्रदेश में तापमान बढ़ा है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत तो सर्दी से मिल गई है, लेकिन सुबह और शाम आप भी महसूस कर पा रहे होंगे गलन बरकरार है। दोपहर में बेशक सर्दी ना लगे, ना महसूस हो, लेकिन अगर सुबह और शाम की बात की जाए, जब आप अपने घर से बाहर निकलते होंगे तो आपको गलन जरूर महसूस होती होगी, सर्दी जरूर महसूस होती होगी। मौसम विभाग ने पहले ही ये संभावना जताई थी कि मावठ के आने वाले दिनों में आसार हैं, और इसी मावठ का किसानों को इंतजार है। कई जिलों में बादल छाए हैं। कल से 4 संभागों में बारिश के आसार बन रहे हैं। कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। और तमाम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले माउंट आबू का रुख करते हैं। कमलेश प्रजापत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या मौसम का मिजाज वहां पर बदला है, या फिर हम लगातार जिस तरीके से देखते हैं माउंट आबू का मौसम, जिसका लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, तो कैसा वहां का मौसम नजर आ रहा है और कैसा मौसम का मिजाज है? बदला है या फिर बरकरार है? देखिए दीपिका, माउंट आबू के मौसम का मिजाज हर बार अलग होता है। तो आज भी माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है -2 डिग्री पर है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के मौसम का मिजाज सर्द बना हुआ है और सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर यहाँ पर जारी है। देखिए एक सुंदर नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जो हम नक्की झील की पाल पर खड़े हैं, जो सैलानी यहाँ पर माउंट आबू की जो गुलाबी सर्दी है कहें या कड़कड़ाने वाली जो सर्दी है, इसका कहीं ना कहीं आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे दीपिका कि जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है, सुबह का जो नजारा है वो देखते ही बनता है। देखिए जो सर्दी का असर है वो देखते ही बनता है कि एक बालक है गर्म कपड़े पहने हुए हैं। बेटा सर्दी लग रही है आज? थोड़ी लग रही है। घूमने कैसा मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये तो तमाम सैलानी हैं, कहीं ना कहीं माउंट आबू आज जहाँ -2 में है, कारों की छतों पर बर्फ की लेयर है। मैडम आप बताइए कैसा एंजॉयमेंट चल रहा है? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे। आपके वहाँ सर्दी कैसी है? वहाँ बहुत नहीं है, तो यहाँ बहुत है सर्दी। हाँ, हम कुछ और बात करने के। मैडम कहाँ से आए आप लोग? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। कैसी सर्दी है आज यहाँ पे? बहुत ज्यादा है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं सुबह? जोरदार मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। हाँ। देखिए ये दीपिका, तमाम जो सैलानी है कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं गर्म कपड़े हैं, लिपटे हुए नजर आ रहे हैं, सर्दी का असर बरकरार है। तो कह सकते हैं कि आज माउंट आबू का जो टेम्परेचर है बदला है। मैडम अहमदाबाद में कैसी सर्दी है, कैसी लग रही है? यहाँ वहाँ कम है, यहाँ ज्यादा लग रही है। कैसे एंजॉयमेंट कर रहे हैं सुबह सुबह? चाय वगैरह कैसे? चाय वगैरह सब अच्छा है। अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। देखिए दीपिका, जो माउंट आबू के मौसम का मिजाज है, आज जहां -2 डिग्री का टेम्परेचर है, तो कह सकते हैं कि माउंट आबू का जो सर्दी है, उस सर्दी का आनंद लेने के लिए सैलानी यहां पर आए हैं। तमाम इलाकों में आज जो सैलानी है, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड के चलते सैलानियों का माउंट आबू आने का क्रम जारी है। और जो नजारे हैं सुबह के, सर्दी के अंदर जो माइनस का टेम्परेचर है और माइनस के टेम्परेचर पर कारों की छतों पे से बर्फ हटाने का जो आनंद है कुछ अलग नजर आ रहा है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिन, जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए माउंट आबू समेत प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर के साथ साथ तापमान गिरने की जो संभावनाएं और कई जिलों में जो मावठ होने की जो संभावनाएं जताई है, वो कहीं ना कहीं प्रबल होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कमलेश, -2 डिग्री सेल्सियस तापमान आप वहां का बता रहे हैं। लेकिन कमलेश, सुबह का नजारा तो आपने दिखा दिया और बता भी दिया, लेकिन अगर दोपहर के रात के नजारे की बात करें तो वो किस तरीके का रहता है? कितना टेम्परेचर इस वक्त रात में है और दोपहर में नजर आता है?
देखिए, जैसे ही सूर्य ढलता है उसके बाद यहाँ के नज़ारे कुछ अलग नजर आते हैं। और जो रात के तापमान की बात करें तो जो रात का तापमान है, जैसे ही शाम हो जाती है उसके बाद जो टेम्परेचर है कहीं ना कहीं 6-7 डिग्री से लगातार जो गिरावट है वो नजर आती है गिरने की। और सुबह जो है तापमान माइनस में होता है। तो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो दिन में जो गुलाबी सर्दी है और दिन का टेम्परेचर करीब 17 से 18 डिग्री के बीच होता है। ऐसे में जो यहाँ की जो गुलाबी सर्दी है, सुबह जो सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर है, उसके बाद यहाँ की सर्दी गुलाबी हो जाती है, हल्की सी यहाँ गुनगुनी धूप होती है। उसके बीच जो यहाँ पर घूमने का आनंद कुछ अलग नजर आता है। वैसे बात करें रात्रि की, तो रात्रि के समय यहाँ पर कड़ाके की सर्दी का असर होता है। ऐसे में जो यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने अलाव जला करके यहाँ आने वाले पर्यटकों को कहीं ना कहीं सर्दी से बचाने का यहाँ पर प्रयास भी किया जाता है। जी ठीक है कमलेश, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो मौसम के बदलते मिजाज को आप देख लीजिए। माउंट आबू से सहयोगी कमलेश हमें बता रहे थे -2 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर है। और अगर रात के तापमान की बात की जाए तो -7 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान इस समय रह रहा है। लेकिन दोपहर में थोड़ा मौसम बदल जाता है, धूप भी निकलती है, जिससे पर्यटकों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिलती है। क्योंकि माउंट आबू में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन जब वीकेंड हो तो वही पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रदेश में तापमान बढ़ा है। सुबह और शाम की अगर बात की जाए तो मौसम सबसे ज्यादा सुबह और शाम ही बदल रहा है। गलन भरी सर्दी बरकरार है, लेकिन दोपहर में आप भी देखते होंगे महसूस नहीं होता है कि सर्दी है। लेकिन जब सुबह और शाम अगर निकलते हैं घर से बाहर तब समझ आता है कि हाँ सर्दी तो अभी है, क्योंकि गलन महसूस होती है। मौसम विभाग ने पहले ही मावठ के आसार जताए हैं और ऐसे में कल से 4 संभागों में मावठ की संभावना मौसम विभाग ने जताई हुई है। रबी की फसल के लिए जो सबसे अच्छी मानी जाती है और इसलिए मावठ का इंतजार किसानों को काफी समय से था, क्योंकि पाला पड़ने की वजह से किसानों की फसलें भी खराब हुई हैं। चेहरे पर उनके मायूसी छा गई थी, लेकिन जब मावठ के आसार बन रहे हैं तो फिर एक बार फिर से किसानों के चेहरे भी कहीं ना कहीं खिले नजर आ रहे हैं। लेकिन सर्दी का सितम है, जिससे बचकर रहना बहुत जरूरी है। सावधानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना ख्याल भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन फिलहाल टेम्परेचर में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। अभी की अगर बात की जाए तो अब तापमान बढ़ा है, जिससे थोड़ी राहत तो लोगों को सर्दी से मिली है। और ये हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और